ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक फिजिक्स का, कैपेसिटर। क्या है स्टूडेंट्स ये टॉपिक? कैपेसिटर। कैपेसिटर को अपन बोलते हैं संधारित्र। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? संधारित्र। हिंदी में संधारित्र बोलते हैं, इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं। जनरली कोई सा भी एक कैपेसिटर ले लेते हैं। कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, जो पंखे में लगा रहता है, कूलर में लगा रहता है। कंडेंसर, ये इसका एक जनरल वर्ड है, कंडेंसर भी इसको बोल सकते हैं। तो हम लोग कैपेसिटर ले लेते हैं। कैपेसिटर में जैसे जैसे हम लोग इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होने लग जाती है? इंक्रीज होने लग जाती है स्टूडेंट्स। जैसे जैसे चार्ज का वैल्यू बढ़ने लगता है, वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। मतलब आवेश का मान बढ़ाने पर विभव का मान बढ़ने लगता है। आवेश का मान बढ़ाने पर विभव का मान बढ़ने लग जाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? मतलब जैसे जैसे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का आवेश का मान को बढ़ाते जाते हैं तो उसके विभव का मान बढ़ने लगता है। इसका मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है? V हो जाता है। जो Q का मान रहता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है? V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। जब भी ये कांस्टेंट हटता है स्टूडेंट्स, तो एक कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं। जब भी वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो माना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन क्या लगा देते हैं? अपन C लगा देते हैं। C यहाँ पे क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस। क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस कहलाता है स्टूडेंट्स। धारिता बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स, धारिता बोलते हैं। तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? Q अपॉन V। C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है और इसका यूनिट होता है स्टूडेंट्स फैराड। क्या होता है इसका यूनिट स्टूडेंट्स? फैराड होता है। तो सबसे पहले कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस इन विच ऑन अप्लाइंग चार्ज पोटेंशियल इंक्रीजेस। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें आवेश का मान बढ़ाने पर विभव का मान बढ़ने लगता है। क्लियर हो गया? अब ये इसका फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन V आ गया स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है स्टूडेंट्स? द डिवाइस which is used to store electrical energy. The device which is used to store electrical energy in a large amount without changing its size is called capacitor या प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। एक ऐसा डिवाइस जिसके बिना आकार या आकृति में परिवर्तन किए, एक ऐसा डिवाइस जिसके बिना आकार या आकृति में परिवर्तन किए यदि उसकी धारिता के मान को बढ़ाया जा सकता है, यदि उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू को इंक्रीज किया जा सकता है, तो डिवाइस क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? कैपेसिटर कहलाता है। कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसके बिना आकार या आकृति में परिवर्तन किए उसके धारिता के मान को क्या किया जा सकता है स्टूडेंट्स? बढ़ाया जा सकता है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया? अब जनरली जो कैपेसिटर है वो दिखता कैसा है? दो हम लोग मेटलिक प्लेट्स ले लेते हैं। ये मेटलिक प्लेट का ये पहला सिरा हो गया जिसमें हम लोग प्लस साइन दे देंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इसके दूसरे सिरे में क्या साइन आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा, और इसके सेकेंड टर्मिनल में कौन सा साइन आ जाएगा? प्लस साइन आ जाएगा। इसको जब हम लोग अर्थ से जोड़ देंगे, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? कैपेसिटर कहलाता है। कैपेसिटर जनरली क्या होते हैं? दो मेटलिक प्लेट्स होते हैं, चाहे वो पैरेलल हो, चाहे वो आपके सर्कुलर हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, किसी भी फॉर्म में हो। उसको यदि अगर हम लोग इसमें प्लस चार्ज अप्लाई करते हैं तो इंडक्शन की वजह से उसके दूसरे प्लेट के पहले सिरे में माइनस चार्ज और दूसरे सिरे में प्लस चार्ज आ जाता है, जिसको अगर हम लोग अर्थिंग कर दें, पृथ्वी से जोड़ दें, तो ये हमारा क्या बन जाता है? कैपेसिटर बन जाता है स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर एवरीवन? देखते हैं स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन स्टूडेंट्स।
कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में जनरली हम लोग देखेंगे कि होता क्या है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में अगर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें टोटल दो प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे ही हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जोड़ने का तरीका टोटल दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम में और एक होता है समांतर क्रम में स्टूडेंट्स। एक होता है श्रेणी क्रम में और एक होता है समांतर क्रम में स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम में होता क्या है, जनरली हम लोग तीन कैपेसिटर ले लेते हैं। कितने कैपेसिटर ले लेते हैं? तीन ले लेते हैं। ये C1, ये C2 और ये C3 स्टूडेंट्स। हमने टोटल तीन कैपेसिटर ले लिया है, C1, C2, C3। अब हम लोग बाहर से एक्सटर्नल एक चार्ज इस पर प्रोवाइड करते हैं, प्लस चार्ज। तो इंडक्शन की वजह से इसके एक सिरे में कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस, और दूसरे सिरे में कौन सा चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस। अब इसको एक तार के माध्यम से जोड़ देंगे तो ये प्लस चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर इंडक्शन की वजह से इसके एक सिरे में माइनस चार्ज और दूसरे सिरे में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर तार से जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस चार्ज हो गया। इस साइड क्या आ गया? माइनस चार्ज, और यहाँ पे क्या आ गया? प्लस चार्ज। इसको किससे जोड़ देंगे स्टूडेंट्स? अर्थिंग। किससे जोड़ देंगे इसको? अर्थ से जोड़ देंगे स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके से क्या हो गया? आपका श्रेणी क्रम बन गया। इसमें जनरली जितना कैपेसिटर लेना चाहे उतना ले लेंगे, उसको एक लाइन में अरेंज कर देंगे। पहले कैपेसिटर को +2 चार्ज अप्लाई करेंगे तो इंडक्शन की वजह से, प्रेरण की वजह से इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज। तार के माध्यम से दूसरे कैपेसिटर को जोड़ देंगे तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर इंडक्शन की वजह से माइनस, इसमें प्लस। फिर तार के माध्यम से जोड़ेंगे तो ये प्लस चार्ज आ जाएगा, इंडक्शन की वजह से माइनस, फिर ये प्लस चार्ज हो गया स्टूडेंट्स। अब अगर जनरली इसमें हम लोग आवेश प्रवाहित करना चाहें तो आवेश कितना जाएगा? Q जाएगा स्टूडेंट्स। अब Q है, सब ये Q चार्ज में ही है, लेकिन इसकी पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगी, विभव का मान इसका अलग अलग हो जाएगा। कैसे अलग अलग हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक V1, यहाँ से यहाँ तक V2 और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? V3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो टोटल पोटेंशियल कुल विभव अगर हम लोग निकालेंगे तो कुल विभव कितना निकलेगा स्टूडेंट्स? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट्स। टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या निकलेगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 निकल गया स्टूडेंट्स। बट C इज इक्वल टू कितना जानते हैं? Q अपॉन V जानते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन C हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये ट्रांसफर कर दिए इसको। V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन C1, क्योंकि Q कांस्टेंट है। V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? Q अपॉन C2। V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? Q अपॉन C3। Q कांस्टेंट है। अब V1 के लिए C1 ले लिए, V2 के लिए C2 ले लिए और V3 के लिए C3 ले लिए स्टूडेंट। ये चारों वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 हो गया स्टूडेंट्स। Q अपॉन C इज इक्वल टू Q कॉमन निकाल देते हैं, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 हो गया स्टूडेंट्स। तो ये Q और ये Q कैंसिल, तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 हो गया स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका आंसर। ये क्लियर है स्टूडेंट सभी को कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन क्या होता है? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 स्टूडेंट्स। अब अगला टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जनरली होता क्या है कि हम लोग तीन कैपेसिटर इसमें भी लेते हैं, लेकिन ये तीनों कैपेसिटर एक दूसरे के क्या रहते हैं स्टूडेंट्स? पैरेलल रहते हैं। तीनों कैपेसिटर के फर्स्ट एंड को एक किसी भी सोर्स ऑफ चार्ज से जोड़ देते हैं, क्लियर हो गया, और दूसरे एंड को किसी दूसरे सोर्स ऑफ चार्ज से जोड़ के अर्थिंग कर देते हैं स्टूडेंट्स। क्या कर देते हैं? अर्थिंग कर देते हैं। इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। जनरली हम लोग एक सोर्स ऑफ चार्ज ले लेते हैं, उसमें तीन कैपेसिटर के पहले एंड को जोड़ देते हैं। जैसे ही पहले एंड को जोड़ेंगे तो जो चार्ज है वो तीन भागों में बढ़ जाएगी, Q1, Q2 एंड Q3। इसमें कौन सा चार्ज जाएगा? प्लस Q1 चार्ज जाएगा, माइनस चार्ज इंडक्शन की वजह से आएगा, इसमें फिर से प्लस Q चार्ज इंडक्शन की वजह से आ जाएगा,
ये यहाँ पहुँच गया। फिर इसमें प्लस Q2 चार्ज जाएगा, ये प्लस Q2 चार्ज चला गया, इसमें इंडक्शन की वजह से एक साइड क्या आ जाएगा माइनस चार्ज, दूसरे साइड क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, ये भी यहाँ पहुँच गया। फिर इसमें क्या जाएगा, यहाँ पे प्लस Q3 चार्ज जाएगा, इंडक्शन की वजह से कौन सा चार्ज आ गया माइनस, इस साइड क्या आ गया प्लस, ये भी किस पे पहुँच गया यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब है Q चार्ज पहले 3 भागों में बटा, यहाँ पे प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 गया, इंडक्शन की वजह से माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 आया, फिर यहाँ प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आया, और फिर वापस ये यहाँ पहुँच गया, जिसको हमने क्या कर दिया अर्थिंग कर दिया। नोट करने वाली बात है, कैपेसिटर तब कैपेसिटर की तरह वर्क करेगा जब आप उसको अर्थिंग करेंगे। अब माना यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कितना है मान के चलते हैं V है, तो हमारे पास वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इक्वेशन नंबर 1। टोटल चार्ज Q का मान किसके बराबर हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के, बट C इज इक्वल टू कितना जानते हैं Q अपॉन V, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट CV, C बराबर Q बटा V जानते हैं, तो Q बराबर कितना हो जाएगा CV हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C1V, Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C2V, और Q3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स C3V। मतलब V को कांस्टेंट कर दिए हम लोग, ये Q की वैल्यू, Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू, Q3, ये चारों वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। सब में क्या कॉमन दिख रहा है स्टूडेंट्स, V कॉमन, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया स्टूडेंट्स, V और V कैंसिल, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है स्टूडेंट्स। ये क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक समान आवेश का वितरण। आवेश का वितरण जनरली इसका डेफिनेशन ये होता है कि व्हेन चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग अ लीनियर पाथ, सरफेसियल पाथ और वॉल्यूमेट्रिक पाथ, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि किसी आवेश को एक रेखा में, एक क्षेत्र में या एक आयतन में एक समान बांटा जाए, एक समान विभक्त किया जाए, तो उसको एक समान आवेश का वितरण कहते हैं। अगर कोई सा भी चार्ज को यूनिफॉर्मली एक लाइन में, एक एरिया में और एक किसमें वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक समान आवेश का वितरण या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स? 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। इसमें जनरली एक रेखा ले लेते हैं, माना इसको प्लस Q चार्ज अप्लाई करते हैं, क्लियर हो गया। इसकी लंबाई कितनी है मान के चलते हैं L। अब L का तो डायरेक्ट नहीं निकल सकता, तो एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट क्या ले लेते हैं इसका dl, क्लियर हो गया। तो टोटल चार्ज कितना था Q, तो स्मॉल चार्ज कितना हो जाएगा dq हो गया स्टूडेंट्स। अगर टोटल चार्ज Q था तो स्मॉल चार्ज कितना हो गया dq। तो डेंसिटी घनत्व, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन लेंथ, हो जाएगा चार्ज अपॉन लेंथ। ये हो गया चार्ज अपॉन लेंथ, आवेश बटा लंबाई, आवेश बटा लंबाई हो गया स्टूडेंट्स। तो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी को याद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपको लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज क्या है अपने पास Q, लेंथ क्या है हमारे पास L, क्लियर हो गया। ये L कर देते हैं। अब अगर हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू लेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, dq अपॉन dl भी राइट कर सकते हैं। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक में अपन जाएंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी के बाद, तो यहीं पे आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेकेंड टॉपिक में क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स हम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व।
सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसमें कोई सा भी एक सरफेस ले लेंगे, माना इस सरफेस का एरिया ए है, जैसे इसमें +Q चार्ज अप्लाई करेंगे यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसका छोटा एरिया को अपन क्या ले सकते हैं, dA ले सकते हैं, तो छोटा चार्ज कितना हो जाएगा, dQ। फिर से वही सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर फिर से वही हो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया, आवेश बटा क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आवेश बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आवेश बटा क्षेत्रफल या चार्ज अपॉन एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन A। लेकिन इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, इससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन A, या सिग्मा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, DQ अपॉन D। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, DQ अपॉन DA लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A या सिग्मा इज इक्वल टू DQ अपॉन DA लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीसरा जो टॉपिक देखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व। ये क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, आयतन आवेश घनत्व। इसमें कोई सा भी हम लोग एक ऐसा सरफेस ले लेते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। अब माना इसका वॉल्यूम V है, इसमें अगर यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, एक समान आवेश को वितरित किया जाए, तो ये कितना हो जाएगा, Q। यदि इसका स्मॉल एलिमेंट लेंगे तो dV, तो इसका स्मॉल एलिमेंट कितना हो जाएगा, dQ हो जाएगा स्टूडेंट्स। बट अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या जानते हैं, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, आवेश बटा आयतन। क्या हो जाएगा, आवेश बटा आयतन। तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, इसको रो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, रो से। फिर से मैं बना देता हूँ, ये रो बन गया। अब चार्ज को किससे डिनोट करोगे, Q, वॉल्यूम को V। तो रो इज इक्वल टू Q अपॉन V, या रो इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, DQ अपॉन DV। ये फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।